नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और आपदा प्रभावित इलाकों को देखा कि नुकसान कितना हुआ है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। मुख्यमंत्री ने फकोट, चंबा समेत कई इलाकों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा समेत फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद सरकार का यह प्रयास है कि लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री और दवाइयां मिलती रहे। तीन जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। लगभग काफ़ी सड़कें अभी बंद हैं, पुल भी टूटे हुए हैं। रानी पोखरी का पुल भी है हमारा चंबा क्षेत्र में और इधर तीन धारा में देवप्रयाग वाले रास्ते पर, श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर, सभी जगह रास्ते बंद हैं। जहां रायपुर विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने महेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से अब जनता उब गई है, लिहाजा जनता हो या नेता सभी कांग्रेस का दामन थाम रहे और 2022 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस का वोटर था वही वापस आ रहा है और आज इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, इनके रूप में, और यहाँ जो चेहरे आए हैं उनके रूप में अधिकांश चेहरे वो हैं जो भाजपा के थे और आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। इसका मतलब है उत्तराखंड से भाजपा की विदाई का रणसिंगा बच चुका है। लाल से सुराज तक पहुंचाया है और ऐसी बात की बात करने में मुझे कोई गौरव नहीं है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जब भारत पराधीन था उस समय भारत माता की जय बोलने पर टुकड़े पड़ते थे, लाठी बरसाई जाती थी, फांसी चढ़ाई जाती थी, तो हजारों लाखों कांग्रेसियों ने भारत माता की जय कह करके फांसी के फंदे को चूमा और इस देश को आजादी दिलाई। और आज नकली लोग भारत माता की जय जयकार करके उसे वो कैश करा रहे हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं मुद्दावादी लोग मुद्दावादी। इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय महेंद्र सिंह नेगी जी का, आदरणीय भाई सुषपाल सिंह जी का, भाई राजकुमार जायसवाल जी का, कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने पर इन सब भाइयों का, उनके साथ तमाम उनकी टीम का, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज केंद्र में 7.5 साल के शासन के बाद और राज्य में करीब 5.5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को जानते हुए इस पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी देश को, राज्य को बुलंदी तक पहुंचाए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मची तबाही का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू, मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनके साथ थे। आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कुमाऊं, गढ़वाल में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। जल्दी ही रास्तों को खोलकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी सभी आज पूरा पौड़ी, टिहरी, इन सारे जिलों के हवाई सर्वेक्षण पर निकले। कई जगह उन्होंने देखा, सब जगह उन्होंने जहाँ भी कार्य को निर्देश दिए, हमारे संगठन के स्तर पर भी हम लोगों ने अपने, हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, तो सभी वहाँ उन सारी व्यवस्थाओं को क्या आवश्यकता है,
जहाँ रोड बंद है वहाँ किसी को तत्काल किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है जो संगठन के स्तर पर हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि जितने हाईवे में मलबा रखा है या जहाँ भी भूस्खलन हो रखा है, जहाँ भी रोडें टूटी हैं, तो 3 जेसीबी जो है लगाने का आज निर्देश दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर जिले से जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाए कि वहाँ कितनी सड़कें टूटी, कितना नुकसान हुआ है, और 3 दिन में उनका पैसा मुक्त कराया जाएगा जहाँ जहाँ भी टूटी कर। एक खाद्यान्न की और दवाइयों के लिए ये कहा है कि भंडार पूरे होने चाहिए। अगर कमी होगी खाद्यान्न की तो हम एयरलिफ्ट कराने के लिए हमने जो है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसानी ने देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लागू कर तीर्थ पुरोहितों का हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी कभी होने नहीं देगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पार्टी प्रदेश भर में जनता को साथ लेकर आंदोलन करेगी। साथ ही अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। लालकुआं में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में बैठक हुई है। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ मंत्री, पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें कि रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगी, जहां सभी दिग्गज एक साथ सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। चलेगी और उसके बाद मसूरी के पास कैंट्री फॉल में एक पर्यटक का नहाते वक्त पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पर्यटक की मौत से कैंट्री फॉल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना की सूचना कैंट्री पुलिस को दी गई और गोताखोरों की मदद से पर्यटक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर जिले से ये 7 लोग, जिनमें नीरज, कल्याण, जितेंद्र, सोनू, नागेंद्र, संदीप और मृतक अरविंद, ये प्रातः सुबह 4 बजे के आसपास कैंपटी फॉल पहुंचे फोटोग्राफी के लिए। तालाब की ऊपर चट्टान में चढ़ गए। वहाँ अत्यधिक फिसलन होने के कारण इसका पैर फिसल गया और ये सिर के बल नीचे जो चट्टान जो वो है तालाब है उसमें काफ़ी धारदार चट्टानें हैं, वहाँ इसका सिर टकराने से और ये उसमें फिर उठ नहीं पाया और गहरे पानी। देहरादून लाइब्रेरी रोड पर तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई और हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। देहरादून में पेट्रोल पंप के पास सड़क का पुस्ता गिरने से हादसा हुआ, जिसमें सड़क के नीचे वाल्मीकि बस्ती में बने 2 मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक युवक घायल हुआ है, जिसके बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और इस नुकसान का जायजा लिया गया है। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हर क्षेत्र में तबाही का मंजर है। बारिश ने पट्टी दोगी के नोडू काटल और में भारी तबाही मचाई, जिसके बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत आपदा से क्षतिग्रस्त रास्तों से होकर लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया गया कि उन्हें मुआवजा दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की है।
खेती पूरी तरह जो है इस बाढ़ आने के, ये दैविक आपदा आने से जो है वो ख़त्म हो चुका है। इनकी नकदी फसलें पूरी नष्ट हो चुकी हैं और मेरा सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर त्वरित गति से लोगों के जो है आवागमन के मार्ग खुलवाए जाएं, इनको पीने के पानी की व्यवस्था करी जाए। इनका जो मेन जो है पुल है, लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो पुल जो है तत्काल बनाया जाए। और इस गांव को जो है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपदा आती रहती है, ऊपर जो है PWD की लापरवाही के कारण, ठेकेदारों की घोर लापरवाही के कारण इनका तो जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने गांव के ऊपर जो है पूरा रोड काट के जो है पूरी मिट्टी जो है गांव के ऊपर डाल दी। मैं इसके संबंध में जो है कि विभाग और सरकार को जो है कि अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है कि बहुत भीषण जो है कि लगातार बारिश बहुत भीषण बाढ़ आई है, जिसमें कि हमारे जो है कि पानी के स्रोत दबे हैं, सिंचाई के जो हमारे मुख्य स्रोत है वो दबे हैं और हमारी जो फसल थी, धान की जो फसल थी सब जो है कि वो खत्म हो गई, पानी से दब गई, मल में से दब गई है। और रास्ते जो हमारे संपर्क मार्ग जो सारे जो टूट रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो आने जाने का जो मात्र एक साधन था, पुल जो गाँव में जो रोड और नागरों को जो जोड़ता था वो सब बह गया है। पौड़ी में नगरपालिका सभागार में युवा शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के सम्मेलन का आयोजन करवाया। उनका कहना है कि इस बार वो विधानसभा सीट से दावेदार हैं और टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही सभी युवाओं से एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जुट जाने की अपील भी उन्होंने की। युवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया कि सभी लोग एक साथ संगठित हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग कैसे मतदान को बढ़ा सकते हैं, इस हेतु हमने ये बैठक कराई थी। और इसमें मुख्य भूमिका में हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, अन्य सभी छात्र नेता हमारे यहाँ पे उपस्थित थे। मैंने आज तक जो है इस संबंध में इतना कहना चाहूँगा आपसे कि 3 बार समझौता ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं ऐसी रीति नीति से भाजपा की प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ 2005 में और विचारधारा मेरी बहुत प्रगाढ़ है भाजपा के प्रति। ये उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 15 सितंबर से खेल महाकुंभ का आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। ये सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा जिन्होंने BCCI द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। कोटद्वार में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण कांग्रेस सेवा दल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भू कानून, पुलिस ग्रेड पे, विधायक निधि में कटौती और समूह ग और ख की भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर सीएम ने बड़े ऐलान किए। पुलिसकर्मियों को सरकार एक मुश्त 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी देगी। सीएम की सौगात, तोहफों की बरसात, बिजली बिल पर छूट, आप बता रही है लूट। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले 3 महीने की छूट दी जाएगी। अधिभार में भी 3 महीने की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग में सेवायन कर में 6 महीने की छूट और पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी 6 महीने की छूट दी जाएगी। पर्यावरण मित्र को आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसके साथ ही पेयजल विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क पर राहत दिए जाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। सीएम धामी ने विधायक निधि में होने वाली 1 करोड़ की कटौती खत्म करने की घोषणा की। कोरोना की वजह से विधायक निधि में कटौती की जा रही थी। विधायकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। सरकारी डिग्री कॉलेजों के सभी छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। कैंट बोर्ड में भवन कर का दूसरे स्थानों की तर्ज पर ही निर्धारण होगा और भू कानून पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इसमें सबके सुझाव लिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के लिए भी एक मुश्त 10,000 प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। पुलिसकर्मियों के अलावा राजस्व विभाग में पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी को भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। समूह ग की भर्ती में 1 साल आयु में छूट के बाद अब समूह ख पीसीएस की भर्ती में भी 1 साल की छूट का ऐलान सरकार ने कर दिया है। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति अब 11 छात्रों की जगह 100 छात्रों को मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि 250 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। स्कूलों में शौचालय का निर्माण तेज गति से करने और स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की अलग व्यवस्था का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया। कोविड की तीसरी लहर आने की स्थिति में बच्चों के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अन्य प्रदेशों के बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। पूरे कोरोना काल में हमारे पुलिस के कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बहुत सेवा का कार्य किया गया। अपनी जान हथेली पे लेकर लगातार लोगों के बीच में काम किया गया है। उनको हमने 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हम उनको देंगे कोरोना काल के लिए जो उन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, उनके द्वारा भी बहुत अच्छे काम किए गए हैं। अपनी जान हथेली पर रख के लोगों की सेवा की गई है, लोगों के लिए काम किया गया है। सारे विभागों में समन्वय स्थापित करने का काम किया। उनको भी 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, सहायक विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो अपनी सेवाएं दी गई हैं, उनको भी हम 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि उनको भी एक मुश्त देंगे। इसके अलावा पिछले दिनों हमने निर्णय किया था कि कोविड महामारी को देखते हुए समूह ग की जो भर्ती है उसमें 1 वर्ष की छूट प्रदान की थी, लेकिन समूह ख के भर्ती में वो छूट रह गई थी। उसका भी आज हमने शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के तोहफों को विपक्षी कांग्रेस चुनावी घोषणा करार दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि गलत बिजली का बिल भेजकर पहाड़ की जनता को सरकार लूट रही है। और किस तरीके से चुनाव जीते ये छटपटाहट जो है सरकार में दिखाई दे रही है। इसलिए जो लोक लुभावनी घोषणा कर रहे हैं इससे कोई जो है पड़ने वाला नहीं है। और आज हमने देखा मंत्रीगण भी जो है बड़े बढ़ चढ़ करके हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। अरे भाई 2017 में आपकी सरकार बनी थी, हमने आज तक तो आभार व्यक्त करते हुए आपको देखा नहीं। आज ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हो गया कि जिस मुख्यमंत्री के पास मात्र 3 महीने, उनका आभार जो हर मंत्री प्रकट कर रहा है। सदन में मुख्यमंत्री की राहत घोषणाओं का ऐलान जारी है। 3 बड़े बजट के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को राहत देने की दिशा में अहम निर्णय लिए हैं। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। बहरहाल आमजन जहां इससे खुश है, वहीं देखना होगा कि वो लोगों को राहत आखिर कब तक मिलती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।